दुनिया के एक कोने में विवाद शांत नहीं होता है कि दूसरे कोने में अलगाव की चिंगारी भड़क जाती है। दरअसल इजराइल हमास संघर्ष में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं। दोनों पक्षों को लेकर दुनिया के देश दो हिस्सों में बटे हुए हैं। जहां कई देश इजराइल का समर्थन करते हैं तो कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जो इजराइल द्वारा किए गए हमले की निंदा करते हैं। इसी कड़ी में मालदीव और इजराइल कूटनीतिक विवाद में उलझते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों मालदीव सरकार ने ऐलान किया कि वो अपने देश में इजरायलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगी। इसके साथ ही इजरायली पासपोर्ट धारकों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए कानून में बदलाव करने तथा इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया। वहीं मालदीव के इस फैसले पर इजराइल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने नागरिकों को मालदीव से लौटने को कहा और साथ ही भारत के तटीय क्षेत्रों में जाने की सलाह दी। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि मालदीव ने इजराइल के खिलाफ यह कदम क्यों उठाया। इसके साथ ही मालदीव इजराइल के बीच उत्पन्न हुए कूटनीतिक विवाद का भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए जानेंगे। मगर सबसे पहले इजराइल मालदीव के संबंधों का इतिहास जान लेते हैं। हिंद महासागर में द्वीपों के समूह से बना देश मालदीव, जिसका अर्थ है द्वीपों की माला, साल 1965 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद इस क्षेत्र में राजशाही व्यवस्था रही है। हालांकि साल 1968 में इसे गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अपनी खूबसूरती से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यह देश इन दिनों अपनी विदेश नीति को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि बीते दिनों मालदीव सरकार ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध की घोषणा की। हालांकि प्रतिबंध कब से लागू होगा यह अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस फैसले ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया। मालदीव के इस कदम पर इजराइल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और अपने नागरिकों को वहां से लौटने का आदेश दिया। वहीं दोनों देशों के आपसी संबंधों की बात करें तो साल 1965 में दोनों देशों के बीच रिश्तों की शुरुआत हुई। हालांकि साल 1974 में संबंध टूट गए। वहीं 1990 के दशक में रिश्तों में सुधार आने लगा। उस दौरान इजरायलियों को मालदीव जाने की इजाजत थी। यहां तक कि दोनों देशों के बीच सामान्यीकरण भी संभव लग रहा था। लेकिन 2012 में फिर एक बार संबंधों की तुरपाई टूट गई। वहीं साल 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध ने संबंधों को ठीक होने की उम्मीद ही खत्म कर दी। वहीं मालदीव में इजरायली पर्यटकों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि बीते साल लगभग 15,000 से अधिक इजरायली पर्यटक मालदीव गए थे। हालांकि इन सब के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इजराइल ने अपने नागरिकों को भारतीय समुद्र तटीय गंतव्यों गोवा, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने का सुझाव दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सीधे तौर पर इजराइल ने भारत के टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया है। वहीं थोड़ा पीछे जाएं तो देखेंगे कि मालदीव में नई सरकार के गठन के बाद वहां की विदेश नीति में बड़ा बदलाव नजर आया। वहीं सत्ता परिवर्तन ने भारत संग उसके रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। कभी भारत के सहयोगी के रूप में खड़े होने वाले मालदीव ने चीन का हाथ थामा। साथ ही भारत और मालदीव के संबंधों पर नजर डालें तो बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक भाषा में ये देश आपस में पुरानी दोस्ती का हवाला दें, लेकिन सच तो यही है कि चीन के साथ बढ़ती निकटता ने मालदीव और भारत के संबंधों में खटास पैदा की है। लेकिन मालदीव की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम बना देती है। हिंद महासागर में मालदीव की लोकेशन उसे अहमियत प्रदान करती है, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक टोल गेट की तरह काम करता है। इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में संचार के दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्थित हैं। यह पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी तथा होर्मुज की खाड़ी एवं दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जल संधि के बीच समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख है। वहीं खाड़ी देशों से आयात तेल यहीं से होकर गुजरता है। वहीं इजराइल संग भारत के संबंध देखें तो मालूम होता है कि भारत सरकार राष्ट्रीय हित के आधार पर अपनी पश्चिम एशिया नीति को संतुलित कर रही है। इसके अलावा बीते वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा तथा विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा
व्यापारिक साझेदार है। इजरायली कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूर संचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश किया है तथा वे भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयां स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बहरहाल मौजूदा इजराइल और मालदीव विवाद को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय तटों की चमक ने मालदीव के पर्यटकों में भारी कटौती की और अब भारत के टूरिज्म सेक्टर के लिए द्वार भी खोल दिए हैं। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार वर्ष 2023-24 में नीदरलैंड, अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि के मुख्य क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पाद, विद्युत वस्तुएं, रसायन और फार्मास्यूटिकल हैं। वहीं पिछले वित्त वर्ष में $14.29 बिलियन मूल्य के निर्यात के साथ तेल उत्पाद सबसे महत्वपूर्ण रहे। मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल हमास युद्ध में दुनिया के देश अलग अलग खेमों में नजर आते हैं। जहां कई देश इजराइल के साथ खड़े हैं तो कई देश इजराइल द्वारा किए गए हमले का विरोध करते हैं। इसी कड़ी में स्लोवेनिया ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी। वहीं इस देश की संसद ने इस कदम के पक्ष में भारी मतदान किया। गौरतलब है कि स्लोवेनिया का यह निर्णय स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। हालांकि इस कदम की इजराइल ने निंदा की है। हांगकांग ने क्षेत्र का वर्चुअल एसेट इन्वेस्टमेंट हब बनने की दिशा में कदम उठाते हुए एशिया का पहला स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। ETF का कारोबार हांगकांग डॉलर और अमेरिकी डॉलर तथा चीनी युआन सभी में किया जा सकता है। हांगकांग ETF अन्य देशों को क्रिप्टो करेंसी ETF को मंजूरी देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और डिजिटल परिसंपत्तियों को व्यापक रूप से प्रयोग करने में सहायता कर सकता है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। इजराइल मालदीव विवाद भारत के लिए किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो सकता है? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।